दिलों की नन्ही दास्तान सीजन 2 भाग 13। अब हल्की हल्की लाइट्स के साथ एक छोटा डांस फ्लोर सजाया गया है। डीजे ने सॉफ्ट रोमांटिक म्यूजिक लगाना शुरू किया था। भीड़ थोड़ी छट चुकी थी। कपल डांस का अनाउंसमेंट हो चुका था। काजल भाभी माइक पर शरारती लहजे में बोली, अब चाय की प्यालियों को नीचे रखिए और तालियों से स्वागत कीजिए हमारे आज के स्पेशल कपल का, अनिरुद्ध और आशी। अनिरुद्ध और आशी अपना नाम सुनकर हैरान होकर एक दूसरे की ओर देखते हैं। तभी उषा जी उन दोनों के पास आते हुए बोली, अरे बेटा, तुम दोनों अभी भी यहीं खड़े हो, जाओ ना। अनिरुद्ध आशी की ओर देखकर अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाता है। आशी पहले उसके हाथ की ओर देखती है, फिर उसका हाथ थाम लेती है। वो दोनों स्टेज पर जाते हैं। तभी लाइट डिम होती है और गाना स्टार्ट होता है। डांस की शुरुआत में हल्की झिझक थी। आशी थोड़ी नर्वस, अनिरुद्ध थोड़ा संयमित, लेकिन जैसे जैसे म्यूजिक बहता गया वो दोनों एक लय में बहने लगे। अनिरुद्ध की पकड़ अब मजबूत थी और आशी की आंखों में कोई पुराना डर पिघलता दिख रहा था। वो एक दूसरे की आंखों में देखते हुए घूमते, थमते, कभी करीब, कभी थोड़ा दूर, जैसे उनकी चाल और ताल एक दूसरे के भावनाओं को पढ़ रही हों। गाने के अंतिम नोट के साथ जब उनका डांस खत्म हुआ तो जैसे कमरे में जमी हुई सांसें एक साथ बाहर आईं। तालियों की गूंज पूरे हॉल में फैल जाती है। काजल भाभी, यश जी, सांची और बाकी परिवारजन, सबकी होठों पर सच्ची मुस्कान थी। अनिरुद्ध और आशी एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, बिना बोले लेकिन सब कुछ कह देने जैसा। 10 दिन बाकी थे शादी में। घर का हर कोना जैसे किसी उत्सव में डूबा हुआ था। शेखावत हाउस और आशी का ससुराल, दोनों जगहों पर हल्दी, मेहंदी, संगीत, शॉपिंग, रिश्तेदारों का आना जाना, सजावट, हंसी टिठोली, सब कुछ एक साथ चल रहा था। आशी ने कॉलेज और ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। अब वो पूरे दिन घर पर होती, लेकिन सुकून से बैठने का वक्त किसे था। सांची जी आशी से बोली, आशी, दुपट्टे में फॉल लगवा लिया क्या? और वो जो मिंट ग्रीन वाला लहंगा है उसके साथ झुमके कौन से मैच कर रहे हैं? और शादी का लहंगा, उसकी फिटिंग अच्छे से चेक कर लिया ना? और कुछ बाकी तो नहीं रह गया? कपड़े गहने सब देख लिया ना? आशी सांची को लगातार बोलते देख बोली, एंजल मम्मा, रिलैक्स, सब हो जाएगा। आप पहले यहाँ बैठो और ये लो, ठंडा ठंडा पानी पियो। बेटा, टेंशन कैसे ना ले, 10 दिन बाद शादी है और अभी तक कोई तैयारियां भी नहीं हुई। पता नहीं सब इतनी जल्दी कैसे होगा। सांची जी माथे पर हल्की चिंता की लकीर साफ नजर आ रही थी। तभी यशोदा जी बोली, अरे सांची बहू, तू क्यों चिंता कर रही है? हम सब हैं ना, तू टेंशन ना ले, सब हो जाएगा। उसी समय शिखा कमरे में दाखिल होती है, हाथ में एक बड़ा सा शॉपिंग बैग लेकर। लो भई, दुल्हन रानी के लिए 11वीं जोड़ी चप्पल भी आ गई। अब अगर स्टेज पर खड़े खड़े थक जाओ तो क्या पता ये काम आए। शिखा मजाकिया लहजे में बोली। तभी अंशुमन हैरानी से बोला, 11वीं जोड़ी चप्पल? आशी दी शादी करने जा रही है या माउंट एवरेस्ट? तभी शिखा बोली, एवरेस्ट ही तो है अंशु, शादी से बड़ी चढ़ाई क्या होगी? उसकी बात पर सभी ठहाके मार उठते हैं। दूसरी ओर अनिरुद्ध के घर का हाल। जसवंत जी पूरे जोश में शादी की जिम्मेदारियां निभा रहे थे। जसवंत जी दोनों हाथों में कार्ड्स और गेस्ट लिस्ट पकड़े गाड़ी में बैठने वाले थे। भाई, मुझे तो खुद जाकर सबको न्योता देना है, फोन वोन से कुछ नहीं होता। कियाला अपने छोटे से सूटकेस में 3-3 फ्रॉक्स भरते हुए अनिरुद्ध के पास दौड़ती आई और बोली, चाचू बताओ ना, गुलाबी वाली ड्रेस पहनूं या पीली वाली? अनिरुद्ध, जो अपने कमरे में बैठा मोबाइल और कार्ड्स के बीच डूबा था, आंखें उठाकर हल्की मुस्कान के साथ बोला, गुलाबी वाली, उसमें तुम बटरफ्लाई जैसी लगती हो। तभी काजल भाभी कमरे में आईं और बोली, अनी जरा मुस्कुरा भी लिया कर, होने जा रही है तेरी शादी। अनिरुद्ध हल्की मुस्कान के साथ बोला, भाभी दिस इज नॉट डन, आप लोग मेरे ही शादी में मुझसे ही काम करवा रहे हो। पीछे से आता है सौरभ का, उसके गले में अपनी बाहें लपटते हुए बोला, अरे छोटे, ये तो तेरी प्रैक्टिस है, शादी के बाद आशी के कामों में तुझे हाथ बटाना ही है। अनिरुद्ध मुस्कुराकर बोला, तो फिर मुझे एक मैनेजर की तरह सैलरी भी दो। ये सुनकर सौरभ बोला, सैलरी तो आशी की स्माइल होगी और बोनस में उसकी नजरें। कमरे में एक प्यारी मासूम सी हंसी गूंज उठती है और वो सब मुस्कुराते हैं। ऐसे ही दिन बीतते गए। शादी में बस 2 दिन ही बाकी थे। आज हल्दी की रस्म थी। घर के आंगन में पीली रंगोली बनाई जा चुकी थी। गेंदे के फूलों की माला, पीली ओढ़नी और बांस की मटकी से सजा छोटा सा मंडप तैयार था। बाहर से ढोलक और मंजीरे की थाप सुनाई दे रही थी। मैया ने मायके में लाडों की हल्दी रचाई। आशी की सहेलियां शिखा, अंशुमन सब पूरे जोश में थे।
आशी अपने कमरे में आईने के सामने गुमसुम सी बैठी थी। चेहरे पर हल्का मेकअप, माथे पर छोटा सा बिंदी और पीले रंग की सिंपल लेकिन शाही लुक वाली अनारकली। तभी अंशुमन और शिखा उसे लेने आते हैं। उन्हें देखकर आशी अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान का मुखौटा ओढ़ लेती है। आशी को फूलों से सजी बड़ी सी पीली टोकरी में बिठाकर लाया गया। सभी रिश्तेदार और मेहमान ताली बजाते हुए बोले, वाह, क्या एंट्री है दुल्हन रानी की। जैसे ही आशी को मटकी वाली चौकी पर बैठाया गया, सांची जी सामने आई। हल्के कांपते हाथों से उसकी नज़र उतारी। सांची भावुक होकर बोली, हमें आज भी वो दिन याद है जब आपने पहली बार अपनी प्यारी सी मिठी आवाज़ में हमें एंजल मम्मा कहकर पुकारा था, और आज हमारी बच्ची दुल्हन बन रही है। आशी हल्के रुंधे गले से बोली, एंजल मम्मा, रोना मत, मैं भी रो पड़ूंगी। सांची हल्दी उठाकर पहले उसके माथे पर टीका लगाती हैं, फिर धीरे से गालों पर लगाती हैं। यशोदा जी उठकर आशी की ओर आती हैं। सब अपने आप शांत हो जाते हैं, क्योंकि उनका आशी पर अलग ही हक है। वो कांपते हाथों से चलती हुई आती हैं। आंखों में आशी की बचपन की झलकियां तैर रही थी। यशोदा जी धीरे से बोली, जब तू गोद में थी ना, तभी जान गई थी कि ये लड़की एक दिन सारे घर का मान बढ़ाएगी। वो अपनी अंगुलियों से हल्दी उठाती हैं और आशी की नाक की नोक पर गोल घेरा बनाकर लगाती हैं। जहां भी रहे खुश रहे और ससुराल वालों को अपना बना ले, जैसे तूने हमें बनाया। उसके बाद यश आकर आशी को हल्दी लगाते हैं और नम आंखों से कहते हैं, हमें आपके फैसले पर गर्व है बेटा, आप खुश रहें, बस इतना ही ठाकुर जी से प्रार्थना है, हमेशा खुश रहो। आशी की आंखें नम हो जाती है। वो यश के गले से जा लगती है। सबकी आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन फिर मस्ती का टाइम आता है। शिखा बोली, अब बारी है दुल्हन रानी की सजावट की। अरे हल्दी थोड़ी लगानी है, हम तो पूरा मास्क लगा देंगे, अंशुमन मजाकिया लहजे में बोला। तभी आशी की सहेलियां बोली, आशी, ये शादी नहीं, स्किन केयर ट्रीटमेंट है। सब एक एक करके उसके गालों, ठुड्डी, हाथ पैरों पर हल्दी लगाते हैं। कोई उसके कान पर हल्दी लगाता है, कोई नाखूनों पर। उनकी मस्ती देखकर सभी बड़े हंसने लगते हैं। घर के सामने के आंगन को गेंदे के फूलों, केले के पत्तों और पीली ओढ़नियों से सजाया गया था। रंगोली का सुनहरा पाउडर हल्की हवा में उड़कर जैसे हर कोने को शुभता से भर रहा था। उषा जी और काजल दोनों मिलकर हल्दी की थाली सजा रही थीं। चंदन, गुलाब जल, केसर और हल्दी मिलाकर सुगंधित मिश्रण तैयार किया गया था। सभी को इंतजार था सिर्फ एक इंसान का, दूल्हा राजा। अनिरुद्ध पीले रंग का कुर्ता पहने आईने के सामने खड़ा था। बालों को सेट करने की तीसरी कोशिश कर रहा था। वो खुद को आईने में देखकर मुस्कुराने लगते हैं। तभी कियारा दौड़ते हुए कमरे में अपनी ड्रेस संभाले आती है और अनिरुद्ध से बोली, चाचू जल्दी नीचे चलो, दादी मम्मा सब नीचे बुला रहे हैं आपको। कियारा की आवाज़ सुनकर वो उसकी तरफ मुड़कर बोला, अरे वाह, आज मेरी कियू तो बहुत प्रिटी लग रही है। थैंक यू चाचू, अब जल्दी नीचे चलो, दादी ने बोला है आपको फटाफट नीचे लेकर आएं, फिर हम सब हल्दी से होली खेलेंगे। कियारा एक्साइटेड होते हुए बोली। उसे देखकर अनिरुद्ध हंसते हुए उसके पास आता है और उसे गोदी में उठाकर बोला, चलो मेरी माँ। अनिरुद्ध कियारा को गोद में लिए सीढ़ियाँ उतरते हैं। जैसे ही वो नीचे पहुँचते हैं, सबकी निगाहें उन पर टिक जाती हैं। आंगन का माहौल एकदम खिल उठता है। ढोलक की थाप तेज हो जाती है और औरतों की हंसी ठिठोली में रस्म की गर्माहट घुल जाती है। अनिरुद्ध को देखकर सबकी आंखें चमक उठती हैं। वो कियारा को गोद से उतारता है। अनिरुद्ध को चौकी पर बिठाया जाता है। तभी कियारा बोली, मम्मा अब हम सब हल्दी की होली खेलेंगे ना? उसकी बात पर सब हंसने लगते हैं। तभी उषा जी अनिरुद्ध के पास बैठते हुए बोली, होली भी खेलेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपके चाचू को हल्दी से पीला कर देंगे। कियारा उषा जी की बात सुनकर बोली, लेकिन क्यों दादी? तभी काजल जी कियारा को समझाते हुए बोली, क्योंकि बेटा हल्दी से हमारी स्किन और ग्लो करने लगती है और आपके चाचू तो दूल्हे राजा है ना, इसलिए हम सब मिलकर आपके चाचू को और भी हैंडसम बना देंगे। उषा जी अनिरुद्ध को हल्दी लगाती है। वो उनके पैर छूकर आशीर्वाद ले लेता है। फिर जसवंत जी आते हैं और उसके चेहरे पर हल्दी लगाकर बोले, आज हमारा लाल पीला हो गया। जसवंत जी की बात पर सभी हंसने लगते हैं। वहीं अनिरुद्ध झेंप जाता है। उनके बाद सौरभ आकर उसे हल्दी लगाते हैं। तभी काजल पीछे से आते हुए बोली, अब हम भी थोड़ा रंग चढ़ा दे अनी को।
हल्दी के पीले छींटे अब एक रस्म से निकलकर खेल बन जाते हैं। बच्चे बड़े सब पीली हल्दी की छोटी छोटी पुड़ियां लेकर एक दूसरे को रंगने लगते हैं। माहौल में हंसी ठिठोली गूंज रही है, ढोलक पर तेज थाप पड़ रही है। कियारा अनिरुद्ध के पास बैठकर हल्दी की उंगलियों से उनके गालों पर गोल गोल डिजाइन बनाती है। चाचू, अब आप एकदम हल्दी के राजा लग रहे हो, कियारा बोली। अनिरुद्ध हंसते हुए कहता है, और ये मेरी राजकुमारी कियू ने बनाया है मुझे। अचानक पीछे से अंकुर, अनिरुद्ध का बचपन का दोस्त, शरारत से हल्दी से भरा एक छोटा कटोरा लेकर आता है और पूरी मजाकिया गंभीरता से कहता है, राजा को हल्दी स्नान पूर्ण रूप से कराना है। और देखते ही देखते पूरा कटोरा अनिरुद्ध पर उड़ेल देता है। सब ठहाका मारकर हंस पड़ते हैं। अंकुर को देखकर सभी खुश होते हैं। वहीं अनिरुद्ध अंकुर को देखकर बोला, अभी तो तेरी तो फ्लाइट मिस हो गई थी ना, तू तो नहीं आने वाला था। कोई फ्लाइट मिस नहीं हुई थी। चंडीगढ़ से मुंबई की फ्लाइट बिल्कुल टाइम पर थी, बिल्कुल मेरी तरह। मैं तुझे क्या लगा, मैं अपने इकलौते यार की शादी में नहीं आऊंगा? अनिरुद्ध उससे गले मिलता है। कियारा अंकुर को एक टक देख रही थी। तभी अंकुर की नज़र उस पर पड़ती है। उसे देखकर अंकुर उसके पास बैठकर बोला, ओए छोटा पैकेट, क्या देख रहे हो? तभी कियारा मासूमियत से बोली, अंकुर चाचू, आप पिछली बार आए थे तो आपकी बियर्ड थी, लेकिन अभी नहीं है। आप बियर्ड काटा मत करो, वरना मुझे और एक चाची नहीं मिलेगी। उसकी बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। वहीं अंकुर उसकी बात सुनकर काजल से बोला, भाभी, अपनी कियू बहुत खतरनाक हो गई है। फिर पूरा आंगन एक हंसी, हल्दी और रिश्तों की गर्माहट से भरे मेले में बदल जाता है। सांझ ढलते ही आंगन में सजे मंडप के नीचे पीली हरी रोशनी की झालरों से पूरा माहौल जगमगा उठा था। नींबू के फूलों और चमेली की मालाओं से मंडप की छत को सजाया गया था। कोने में एक छोटा सा स्टेज, जहां गायक मंडली धीमी धुनों में शादी के लोकगीत गा रही थी। मेहंदी लगा के रखना डोलेना ओ सजना। आशी हरे रंग के पारंपरिक लहंगे में कुशन लगाए एक छोटी सी मचिया पर बैठी थी। उसकी हथेलियां पहले से ही चंदन से खुशबूदार की जा चुकी थी। आंखों में थोड़ी सी झिझक, पर होठों पर मीठी सी मुस्कान थी। शिखा पास बैठकर मेहंदी वाली को इशारा किया, दीदी, अनिरुद्ध जीजू का नाम ऐसे लिखना कि उनको नाम ढूंढते ढूंढते सुबह हो जाए। मेहंदी वाली हंसते हुए बोली, अरे हम तो ऐसी जगह नाम छुपाएंगे कि खुद दूल्हा राजा भी हार मान जाए। भीतर की महिलाएं गीतों में डूबी हुई थी। मेहंदी का रंग लागे गाढ़ा, साजन से लागे प्यारा नाता। स्टेज पर पहला डांस शुरू होता है। एक लड़की काले चश्मे में फिल्मी स्टेप्स करती है। लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। सब हंसी में लिपटे मेहंदी के गाढ़े रंग और रिश्तों की मिठास में डूब जाते हैं। कियारा पास बैठी काजल की उंगलियों को बड़े ध्यान से देख रही थी। मम्मा, ये फूल तो बहुत सुंदर बन रहा है, मुझे भी लगवानी है मेहंदी। काजल ने मुस्कुराकर कहा, तो चलो पहले तुम्हारी हथेलियों पर भी फूल बनवा देते हैं। अचानक हल्की ठंडी हवा चलती है। फूलों की खुशबू चारों तरफ फैल जाती है। चाय और गर्मा गर्म पकौड़ों की खुशबू सबको फिर से खाने की टेबल की ओर खींचती है। उषा जी और अनिरुद्ध की बुआ आपस में बैठी बातें कर रही हैं। भाभी, आप शादी में कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं कर रही? लड़की की अच्छे से कुंडली तो मिलवाई है ना? हमारा अनिरुद्ध करोड़ों में एक है। मैंने तो आपको बहुत अच्छा रिश्ता दिखाया था। लड़की भी बहुत संस्कारी थी, लेकिन आप लोगों ने मना कर दिया। आखिर उस लड़की में ऐसी क्या खास बात है? तभी उषा जी मुस्कुराकर बोली, अरे मीना, हमारे लिए तो जहाँ हमारे बच्चे खुश, वहीं हम खुश। आशी भी किसी हीरे से कम नहीं। तुम देखोगी ना तो तुम भी तारीफ करने से पीछे नहीं होगी। मीना जी मुंह बना लेती हैं। पीछे से ढोल की थाप तेज होती है और अचानक औरतों का समूह चिल्ला उठता है, चलो चलो डांस शुरू करो, मेहंदी की रात है, सोने की नहीं। अनिरुद्ध के हाथों में आशी का नाम मेहंदी से लिखा हुआ था। वो मुस्कुराते हुए अपने हाथ की ओर देख रहा था। फिर वो अपना फ़ोन निकालता है और आशी की हल्दी वाली फ़ोटो देखने लगता है जो उसे अंशुमन ने भेजी थी। वो फ़ोटो देखकर मुस्कुरा रहा था कि तभी पीछे से अंकुर उसका फ़ोन अचानक से ले लेता है। ये देखकर अनिरुद्ध उससे अपना फ़ोन वापस लेने की कोशिश करते हुए बोला, अरे अरे, मैं भी तो देखूं अपनी भाभी को, मेरे यार का दिल जिसने चुरा लिया। वो उसकी स्क्रीन पर देखता है जिसमें आशी की तस्वीर थी। आशी को देखकर वो बोला, सच में यार, भाभी सच में बहुत ब्यूटीफुल है। वैसे भाभी में कोई खास बात तो ज़रूर होगी, तभी तो मेरे स्टोन हर्ट वाले यार को भी पिघला दिया। सभी मेहंदी लगाने में मशगूल रहते हैं। तभी
आशी एक साइड सबसे दूर आकर अनिरुद्ध के नंबर पर फोन मिलाती है। तभी शिखा उसके हाथ से फोन लेते हुए बोली, आशी, मैंने तुझे समझाया था ना, तू अनिरुद्ध जीजू से कुछ नहीं कहेगी। शिखा, तू समझ नहीं रही है, अनिरुद्ध से मेरी शादी होने जा रही है। मेरे पास्ट के बारे में जानना उनका हक है। मैं उनसे ऐसे धोखे से शादी नहीं कर सकती हूँ। आशी उससे बोली। आशी, तू क्यों बीती बातों को फिर से कुरेदना चाहती है? युवी के साथ तेरा रिश्ता था, लेकिन अनिरुद्ध जीजू के साथ तेरा रिश्ता जुड़ने जा रहा है। तू उन्हें अपने पास्ट के बारे में बता देगी, और अगर उन्होंने ये सब जानकर शादी के लिए मना कर दिया तो सोच तेरे माँ पापा पर क्या बीतेगी। शिखा बोली। उसकी बात सुनकर आशी सोच में पड़ जाती है। लेकिन शिखा, कोई लेकिन वेकिन नहीं, तू प्रॉमिस कर मुझे, अनिरुद्ध जीजू से इस बारे तू कुछ नहीं कहेगी। शिखा अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाते हुए बोली। आशी शिखा की ओर देखती है और कुछ सोचकर उसके हाथ पर अपना हाथ रख देती है। ओके, मैं अनिरुद्ध से कुछ नहीं बोलूंगी। एक तरफ अनिरुद्ध का अटूट विश्वास है, तो दूसरी तरफ आशी के अतीत का वो पन्ना जिसे वो फाड़ देना चाहती है। क्या सच छुपाकर 7 फेरे लेना सही है? क्या बिना नींव के ये रिश्ता टिक पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। सच्चाई या सुखी संसार, आप किसे चुनते हैं? वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए बाय बाय।